चलते जहां पर नए एसएसपी कौशल किशोर कुछ कह रहे हैं, निस्तारण किया जा सके। इसके साथ मेरी यह भी प्राथमिकता होगी कि विधि व्यवस्था का समुचित तरीके से संधारण हो। जो अच्छी प्रैक्टिसेस जिले में पहले से चल रही हैं पुलिसिंग को लेकर, उसको और सुदृढ़ता से जिले में लागू किया जाए। संगठित अपराध की जो भी गिरोह यहाँ पर सक्रिय होने की कोशिश करते रहते हैं, उन पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने का मेरा प्रयास रहेगा। सर, ये चैलेंजिंग के स्वरूप में देखते हैं, खासकर अगर बात की जाए तो रांची, क्या कुछ अहम चैलेंज होंगे जिस पर? रांची चूँकि राजधानी है और कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं। वीआईपी एक्टिविटीज़, वीआईपी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है और विधि व्यवस्था से जुड़ी कई तरह की चुनौतियाँ हमेशा रांची पुलिस के समक्ष, प्रशासन के समक्ष रहती हैं। तो उन सभी का हम लोग निस्तारण करें और सही तरीके से उसके साथ डील करें। जो पुलिस का जो मूलभूत उद्देश्य है, विधि व्यवस्था का संधारण, अपराध का नियंत्रण, अपराध की रोकथाम और अपराध का डिटेक्शन, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, आपके लिए चुनौती ये भी हो सकता है, अभी पूरे रांची जिले की बात करें तो कई थानों में जो FIR उस पर कुछ हो नहीं पाया, थाना की तरफ से भी कार्रवाई लंबे समय तक नहीं हो पाती, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी, कैसे उसको? देखिए, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है और जितने भी थानों में जो मामले लंबित हैं, वो चाहे लंबे समय से लंबित हों, चाहे हालिया समय में मामले दर्ज किए गए हों, उन सब की समीक्षा की जाएगी और जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, जो थाना प्रभारी हैं और जो अनुसंधानकर्ता हैं कांड के, उनके साथ उन सभी कांडों की समीक्षा की जाएगी और ससमय उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, कुछ वर्षों पूर्व मैं यहाँ सिटी एसपी के रूप में पदस्थापित रहा था। थोड़ा समय गुजर गया है उसके बाद से। निश्चित तौर पर शहर का आकार बढ़ता है समय के साथ में और चुनौतियाँ भी बढ़ती हैं। तभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, तो मुझे पहले अंदाज़ा लेने दीजिए कि कितनी चीज़ें बदली हैं, कौन सी चीज़ें बदली हैं और उसके अनुरूप पुलिस को कितना अपने आप को और अपडेट करना पड़ेगा उन चुनौतियों का सामना करने। जमीन माफियाओं से कैसे निपटिएगा सर? ठीक है, इसीलिए तो इतिहास। राजधानी रांची में नए एसएसपी के रूप में किशोर कौशल ने पदभार लिया है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन पत्रकारिता से लेकर के अब तक के सफर में राजधानी रांची में सिटी एसपी के रूप में भी काम कर चुके हैं, तो राजधानी को बड़ी बारीकी से समझते हैं और चीजों को भी बड़ी बारीकी से समझते हैं। तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर के रूप में किशोर कौशल को जाना जाता है। सर, सिटी एसपी से एसएसपी तक का सफर लंबा वक्त गुजरा है राजधानी का, लेकिन किस तरह से इसे देख रहे हैं राजधानी में नए एसएसपी के रूप में आप पदभार लेने के बाद? देखिए, रांची चूँकि राज्य की राजधानी है, एक बड़ा शहर है, जिले की भी दृष्टि से देखें तो एक बड़ा जिला है, तो इस दृष्टि से चुनौतियां अपनी जगह पर हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ समय के लिए मैंने पहले यहाँ पर काम किया है, तो थोड़ा अनुभव मुझे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में काम करने का है, तो उस अनुभव का मैं पूरा उपयोग करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जो नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, उन चुनौतियों का भी अपनी टीम के साथ में समीक्षा करते हुए उसका हम लोग निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। रांची पुलिस से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हो जाती है, क्योंकि वीवीआईपी जोन भी कहा जाता है। यहाँ से दूसरे जिले से काम करने में राजधानी में अलग एक माहौल होता है, प्रेशर्स भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, चाहे जिस कंडीशन में। आने वाले दिनों में पर्व त्यौहार भी है, सावन जैसे महत्वपूर्ण पर्व है, इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखेंगे? निश्चित तौर पर यहाँ पर चूँकि बड़ा शहर है, आबादी बड़ी है और कई तरीके के, जैसा आपने बताया कि बहुत तरह के वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पे होते हैं। पर्व त्योहारों पे भी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु अपने पूजा स्थलों पर जाते हैं, सड़क पर निकलते हैं, लेकिन उसी अनुपात में रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि उन रिसोर्सेज का भली भांति हम लोग उपयोग करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो और लोगों की जो शिकायत है उसका हम लोग ससमय निपटारा कर सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। रांची में लगभग ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें तो नक्सल भी है, आपराधिक गतिविधियाँ भी हैं, इनको लेकर कुछ आने वाले दिनों में एक्शन प्लान आपके द्वारा तैयार किए जाएंगे? जहाँ तक नक्सल क्षेत्र की नक्सल गतिविधियों की हम बात करें, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये सब जानते हैं कि रांची और रांची के आसपास के कुछ ज़िले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जहाँ पर इस प्रकार की आसूचना भी प्राप्त होती रहती है। पिछले समय में उल्लेखनीय सफलताएं भी रांची पुलिस के द्वारा और अन्य जिला पुलिस के द्वारा भी अर्जित की गई हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो मुहिम चल रही है नक्सलियों के विरुद्ध,
नक्सल संगठनों के विरुद्ध, उसको हम लोग पूरी तेजी से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हुए जारी रखें। रांची वासियों के लिए एक मैसेज आपके द्वारा, चूंकि आज पहला दिन है इसलिए रांची वासी आप रांची एसएसपी को सुनना चाहेंगे, तो उनके तरफ से रांची पुलिस के क्या मैसेज रहेंगे, किस तरह की पुलिसिंग देने जा रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि रांची पुलिस इस प्रकार से रांची पुलिस का व्यवहार रहे, संवेदनशील, निष्पक्ष और पारदर्शी। ये 3 मूल मंत्र होने चाहिए जिसके आधार पर रांची पुलिस काम करे, कि किसी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है या किसी प्रकार से पारदर्शिता की कमी है। जब भी कोई व्यक्ति शिकायत लेकर के थाने में पहुंचता है, पुलिस के पास पहुंचता है, तो वो बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा अपने टीम के सदस्यों के साथ, वो चाहे एक सिपाही संवर्ग का व्यक्ति हो या फिर एक सुपरवाइजरी स्तर का पदाधिकारी हो, कि वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति शिकायत करता आ रहा है, उसकी बात को गंभीरता से सुने और न केवल सुने बल्कि उसका ससमय निपटारा करें। रांची के नए एसएसपी किशोर कौशल थे, जिन्होंने पदभार लेने के बाद बड़े बेबाकी तरीके से कई चीज़ों पर बात की है, चाहे वो पारदर्शिता के तरीके से पुलिसिंग के काम करने को लेकर के हो या फिर राजधानी में काम करने के अपने अंदाज को लेकर के। आने वाले दिनों में कई चुनौतियां हैं जिनको लेकर के रांची एसएसपी तैयार हैं। कैमरामैन विशाल के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो जिले की कमान संभाली है कौशल किशोर ने। पहले भी रांची में सिटी एसपी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में रांची को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब एसएसपी बनकर वापस यहाँ लौटे हैं, तो ऐसे में अब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। चुनौतियां ये होंगी कि कैसे अभी जो पुलिस काम कर रही है उस मानक को उस ऊंचा ले जाया जा सके, जो अपराध का ग्राफ है उसको नीचा ले जाया जा सके, आम लोगों में पुलिस के प्रति जो भरोसा होता है उसे बढ़ाया जा सके और अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर जो खौफ होना चाहिए उसे भी बढ़ाया जा सके। तो कई एक मानकों पर इस वक्त काम करना होगा कौशल किशोर को। हाल फिलहाल के दिनों में रांची पुलिस ने एक जो काम किया है उसको लेकर रांची पुलिस की सभी पीठ थपथपाते, रांची पुलिस अपनी पीठ थपथपाती तो है, लेकिन आम लोग भी मानते हैं इस बात को कि अपराध तो हुए हैं, राजधानी रांची में अपराध बहुत हुए हैं, लेकिन रांची पुलिस की जो शानदार कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है, जिसमें अपनी फोरेंसिक टीम, तकनीकी टीम की मदद से बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में रांची पुलिस ने हर एक मामले का उद्भेदन किया है। हालांकि क्राइम को रोकना, क्राइम को कंट्रोल करना भी एक चुनौती होती है पुलिस के सामने, लेकिन क्राइम अगर हो जाए उसके बाद जितनी जल्दी हो सके बहुत ही कम समय में उसका पर्दाफाश कर देना, यह भी पुलिस का ही काम होता है। तो रांची पुलिस ने इस दिशा में शानदार काम किया है और कई एक मौकों पर हमने ऐसा देखा कि ब्लाइंड मर्डर जो केसेस होते हैं, चाहे वो मर्डर के केस हो जाए, लूट की वारदात हो जाए या कुछ भी हो जाए, आत्महत्या की बात ही क्यों ना हो जाए, हर एक मामले में ब्लाइंड केसेस को भी रांची पुलिस ने बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाया है। तो ये एक दबाव होगा कि इस स्तर को बनाए रखना होगा कौशल किशोर को, और मनोबल जो पुलिस का बढ़ा हुआ है, जो बना हुआ है, उसे बनाए रखना, बढ़ाए रखना भी होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।